टुडे वी विल आज हम शुरू करेंगे बाइबल स्टडी के साथ। आज हमारा टॉपिक है पवित्रता। अभी तक हमने देखा मसीह कलीसिया के मूल सिद्धांत, उसके बाद हमने त्रिएक परमेश्वर के ऊपर देखा, पवित्र वचन क्या है, कैसे मिला, उस पर हम कैसे इत्मीनान रख सकते हैं वो देखा। और पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा के ऊपर देखा। आज पवित्र बाइबल, पवित्र आत्मा, पवित्र त्रिएक परमेश्वर, ये सब के आगे जो पवित्र लगा है, उस पवित्र का मतलब क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसको हम समझेंगे। तो पवित्रता को समझ पाएंगे तभी हम परमेश्वर के साथ के रिश्ते को, या उसके वचन के अंदर की आज्ञाओं को, या उसके आत्मा के अगुवाई को, किस तरह से हमारी अगुवाई करता है, उसको हम उसकी हम सराहना कर पाएंगे, उसको हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पवित्रता जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा और समझना जरूरी है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे गलत फहमियां हैं पवित्रता को लेकर, और बहुत सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर प्रचार करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसके साथ बहुत भय जुड़ा हुआ है। खासकर पुराने नियम के अंदर से पवित्रता के विषय में हमें जो भी पता चलता है, उसके आधार पर तो डर लगना ही चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि याजकगण जब साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाते थे, तब किस भय भक्ति के साथ जाते थे, किस तरह से तैयारी करते थे अपने सोच पर, अपने सपनों तक पर। हर उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अज्ञात सोच में भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी वो बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में वो जा रहे। और फिर नए नियम के अंदर जब अनन्या सफीरा के साथ जो हुआ, वो सब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि पवित्रता एक बहुत ही गंभीर विषय है। और कई बार हम अपने आप को उसमें कमजोर और ढीला और घटी में अपने आप को देखते हैं, और इसके लिए कई बार इसके ऊपर बात करने से कई लोग कतराते भी हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे जितनी हो सके सरलता से मैं इस विषय के कुछ अहम बातों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो दीज आर द 4-5 टॉपिक्स जिसके अंदर रहकर मैं आपके साथ बात करूंगा। पहले तो पवित्रता का मतलब क्या है, परमेश्वर पवित्र क्यों है, और परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बाइबल क्या कहता है, और इस पवित्रता को हमारे जीवन में हम कैसे लेके आ सकते हैं, और हम प्रभु के पवित्र लोग बनकर अपने आप को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये 4-5 पड़ाव के अंदर से होकर हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पवित्रता या पवित्र जो शब्द है, उसका इब्रानी भाषा में और कोई भी भाषा में उसका अर्थ क्या है उसको हम देखेंगे। तो पवित्रता के को उसको पूरी तरह से समझना है तो उसके 3-4 पहलू आपको समझने पड़ेंगे, तब जाकर वो पूरा अर्थ हमें समझ में आएगा। क्योंकि पवित्र शब्द को अलग अलग जगह पर अलग तरह से उसका इस्तेमाल किया गया। जैसे उसका एक अर्थ है संपूर्णता, होलनेस। कोई भी चीज जब उसकी परिपक्वता में हो, कंप्लीट हो, उसमें अब कोई भी तरह की कमी ना हो, तो पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। और होली जो इंग्लिश में शब्द है, वो इंग्लिश के ही दूसरे शब्द होल, WHOLE, होल यानी पूर्ण, संपूर्ण, परिपूर्ण, तो उसी में से लिया गया है। तो होली और होलनेस या कंप्लीटनेस के, तो कोई भी चीज जो अपने आप में संपूर्ण है, तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो उसका एक अर्थ यह है कि वो परिपूर्ण है, संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, उसके अंदर जो भी बात है वो उसकी पूर्णता में। अगर वो भला है तो वो भलाई की पूर्णता में है, वो विश्वास योग्य है तो विश्वास योग्यता की पूर्णता में है। और इसलिए ये कोई भी विषयों के ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए। अगर वो विश्वास योग्य है
तो कभी भी उस पर शक नहीं किया जा सकता। अगर वो धर्मी है तो कभी भी उस पर शक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक और बार वापस लौट कर आऊंगा। दूसरा अर्थ है शुद्धता। शुद्धता, जैसे कि बिना कोई मिलावट के, बिना कोई एडल्ट्रेशन के, बिना कोई करप्शन के, जो अंदर से उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका अंदर की उसकी जो असलियत है, उसकी जो बनावट है, वो शुद्ध है। उसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं। जैसे दूध में पानी ना मिलाया जाए तो दूध शुद्ध है ना, तो शुद्ध दूध हम बोलते हैं, शुद्ध घी हम बोलते हैं। तो उस तरह से शुद्धता का अर्थ भी उसमें है। फिर सफाई, साफ, कोई भी चीज जब बाहर से मैला हो तो वो उसको पवित्र नहीं कहा जा सकता। कोई भी तरह का मैल या कोई भी तरह का दाग या कोई भी तरह का रिंकल, ब्लॉट कुछ भी ना लगा हो, कोई स्पॉट ना लगा हो, कोई भी ऐसी चीज जो खटके वो ना हो बाहरी रूप से, तो अंदर से शुद्ध, बाहर से साफ और अपने आप में परिपूर्ण। कि अब इसमें एक और बात आप नहीं जोड़ सकते, इसमें अब और कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो है पवित्रता, होलीनेस। और इसका एक और अर्थ है, वो है अलग किया हुआ वस्तु। कोई भी चीज को जब हम उसको समर्पित करते हैं, उसको प्रतिष्ठित करते हैं, उसको सैंक्टिफाइड बोलते हैं या सेट अपार्ट बोलते हैं, तो कलीसिया संसार से अलग किया हुआ है, तो कलीसिया अपने आप में पवित्र है। तो कोई भी चीज जो विशिष्ट है वो सब पवित्र है। तो पवित्रता के ये सारे अर्थ है। यही नहीं कि हम खाली शुद्ध है या साफ है, वो ये खाली अर्थ नहीं है, ये चारों अर्थ पवित्रता के साथ जुड़े हुए हैं। इसको थोड़े और, जो हमारे बीच में कुछ लोग शायद ये इस तरह की क्लास को पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनको थोड़ा और सरलता से समझ में आए, तो इसलिए मैंने थोड़े और उदाहरण रखे ताकि आप इसको समझ पाओ। कि वापस मैं समझाता हूँ। शुद्धता यानी अभी दूध का मैंने जैसे उदाहरण लिया, तो शुद्ध दूध एक तरफ, और उसमें कोई मैला पानी डाल दिया हो तो भी दूध तो दूध ही है, लेकिन अब वो शुद्ध नहीं है, वो मैला है। तो उसकी शुद्धता अगर चली जाए, गटर का पानी आप उसमें डाल दो, तो फिर वो दूध कोई काम का नहीं। तो शुद्धता के अंदर जब मलिनता या कोई गंदी बात की मिलावट हो जाए तो फिर उसका शुद्धता चला गया और वो कोई काम का नहीं है। उस तरह से पवित्रता में आंच लग सकता है। तो एक ये शुद्ध का मतलब घी, दूध, आटा में या आम रस के अंदर हम जानते हैं कि आम रस में मिलावट करते हैं, अलग अलग चीजों में हम देखते हैं, खाने के पदार्थों में खास करके मिलावट होता है। प्योर नहीं। हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं तभी भी हम पूछते प्योर कॉटन है क्या, तो बोलेगा नहीं सर, इसमें थोड़ा सा टेरी कॉटन मिक्स है, इसमें थोड़ा सिंथेटिक मिक्स है। तो जैसे ही मिक्स हो जाता है उसका दाम कम हो जाता है। कोई भी चीज जो उसकी शुद्धता में आप लेने जाओगे तो उसका दाम बहुत भारी होता है। तो एक ये अर्थ है शुद्धता, जिसमें कोई भी तरह का मिलावट ना हो, जैसे दूध के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा, जैसे जो सफाई के बारे में मैंने बात किया, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक शर्ट है जिसमें इस्त्री करते वक्त इस्त्री ज्यादा गर्म होने की वजह से दाग लग गया, तो वो अब साफ नहीं है ना, उस पर दाग लग गया, तो अब उसको पवित्र या शुद्ध नहीं कहा जा सकता, साफ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह ग्लास हो, प्लेट हो, हम किसी के सामने जब लेकर जाते हैं तो कई बार उसको साफ कर कर देख कर, बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो माँ उसको गर्म पानी में उबाल कर, उसको कई बार कपड़े से साफ कर कर, फिर वो आंख से देख कर, फिर कितना ध्यान रखकर वो फिर आखिर में उसके अंदर दूध डालती है और फिर वो उसके अपने बच्चे को पिलाती है। तो सफाई का क्या अहमियत है हम जानते हैं हमारी जिंदगी में। तो एक ये भी अर्थ है। और तीसरा जो अर्थ मैंने बताया वो है अलग किया हुआ। कई बार हमारे घरों में हम कुछ बर्तन अलग से रखते हैं, कुछ चीजें, कटलरी के आइटम, क्रॉकरी के आइटम्स जो सिर्फ मेहमान आने पर हम निकालते हैं, या हो सकता है कुछ बेडशीट्स, कुछ टॉवल्स, कुछ ऐसी चीजें हो जो सिर्फ मेहमानों के लिए हम संभाल कर रखते हैं। तो सेक्रेड है ये। सेक्रेड उसका मतलब है अलग किया गया, खास वस्तु, समर्पित वस्तु। घर पे कई खाने के वस्तु होते हैं, कैशूनट है तो घर पे हम छुपा छुपा के रखते हैं, मम्मी पापा छुपा के रखते हैं कि बच्चे इस पे हाथ ना डाले, या कोई खास तरह के स्वीट्स है। ये सब जब इस तरह से हटा कर रख दिया जाए ताकि किसी के सामने
अलग से उसको पेश किया जाए, खास रूप से उसको पेश किया जाए, तो वो सेक्रेड या पवित्र कहा जा सकता है। तो ये तीनों अर्थ इसमें शामिल है। तो जब हम पवित्र शब्द बोले तो ये 3-4 अर्थ जो है, परिपूर्णता, शुद्धता, सफाई और अलगदाई, ये चारों अर्थ इसमें शामिल है। ये बात आप समझ लें। अब परमेश्वर की बात हम जब करते हैं तो परमेश्वर पवित्र है, ऐसा बाइबल हमें उसका परिचय देता है। गॉड इज बाय नेचर होली, उसका जो चरित्र है वो पवित्र है। हम ऐसा ऐसा क्यों होना जरूरी है उसकी तरफ जरा गौर करें। तो ये कई बार प्रचार के बीच में भी मैंने बोला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार याद दिलाता हूँ कि परमेश्वर, समझ लो कि अगर पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है अपने अलग अलग गुणों में, जैसे मैंने भलाई का उदाहरण लिया, सोच के देखो कि अगर परमेश्वर अपनी भलाई में परिपूर्ण नहीं है या शुद्ध नहीं है तो क्या होगा। समझ लो कि 90% वो भला है और 10% बीच बीच में वो भलाई नहीं दिखाता। तो उसका मतलब है कि 10% संसार के 10% लोग, 10% लोग देखेंगे कि प्रभु भला नहीं है। वैसे तो भला होने के बावजूद प्रभु के बारे में ऐसा आलोचना लगाया जाता है, लेकिन प्रभु ऐसा सच में नहीं होता। तो आप सोच के देखिए, हम भी जो कलीसिया में है, हम जो बोलते हैं कि वो भला है, हमको भी प्रोबेबिलिटी लगाकर बोलना पड़ता कि शायद वो भला है, यानी लगभग वो भला है। कभी कभी वो नहीं भला है, कभी कभी वो नहीं दयावान है, कभी कभी वो विश्वास योग्य नहीं है, कभी कभी वो न्यायी नहीं है, कभी कभी वो शक्तिशाली नहीं है। हर चीज में हमें परमेश्वर के हर गुण के ऊपर शक हो जाएगा अगर वो अपनी पूर्णता में नहीं, वो अगर अपनी शुद्धता में नहीं। तो आप सोचिए, अगर इक्का दुक्का लोग है या अपना चर्च अकेला है और उसमें 10% है, तो हमारे चर्च में सब मिलके समझो सेंट्रल में 200 लोग आते अगर, तो उसमें 10% यानी 20 लोगों को परमेश्वर भला नहीं है, 20 लोगों को परमेश्वर न्यायी नहीं है, लेकिन 180 को तो है ना। लेकिन हम जब पूरे संसार को रखकर देखते हैं तो संसार में तो लगभग लगभग कितने 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ जब है तो उसका मतलब हो गया कि 80 करोड़ लोगों के लिए परमेश्वर भला नहीं है। 80 करोड़ यानी तो संसार के 2 देशों को छोड़कर बाकी सारे देश आ गए। 80 करोड़ लोग यानी उतना हो गया। तो 2 देशों में ही 80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, बाकी सारे देशों में 80 से कम करोड़ लोग, यानी कितने राष्ट्रों से बड़ा हो गया वो संख्या। तो उतने लोगों के लिए परमेश्वर भला नहीं होगा, दयावान नहीं होगा, विश्वास योग्य नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, और जितने भी उसके गुण है वो सब में वो कमजोर पाया जाएगा या घटी उसमें पाई जाएगी। तो जब हम पूरे संसार को, और फिर आदम से लेकर अभी तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है तो लगभग 4000 से 4500 करोड़ लोग पृथ्वी पर जी चुके हैं। तो 10% यानी 300-400 करोड़ लोगों के लिए प्रभु भला नहीं था, ऐसा हो जाएगा। तो परमेश्वर के अंदर परिपूर्णता का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उस पर भरोसा नहीं रख सकते। हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा कि नहीं क्या पता। हमको हमेशा ऐसे ही बोलते रहना पड़ेगा कि पता नहीं यार, लग जाए तुक्का, लॉटरी जैसा है ये, तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं। तो ऐसे तो हम कैसे कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो परमेश्वर के अंदर ये पवित्रता का होना बहुत जरूरी है, ताकि 100% लोग जब भी परमेश्वर के पास जाए तो परमेश्वर एक जैसा ही मिले, नहीं तो वो फिर परमेश्वर नहीं है, समझे आप। फिर वो हमारे जैसा ही हो गया, क्योंकि इंसानों में आप पाओगे कि 90% तक भलाई करने वाले लोग मिल जाएंगे इंसानों में, 95% भी भलाई करने वाले मिल जाएंगे। तो फिर परमेश्वर और इंसान में क्या फर्क रह गया, समझ गए। तो इंसान से ऊपर ही है परमेश्वर। परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में, शुद्धता में, सफाई में, अपने आप को सबसे अलग रखने में, यूनिक रखने में वो सफल रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसको पवित्र ईश्वर है कर हमें बताता है। इनफैक्ट हम जब ऐसिया नबी का पुस्तक पढ़ेंगे, व्हेन वी रीड आइजिया चैप्टर 6:3, तो वहां पर आइजिया एक दर्शन देखता है और वहां पर वो कहता है कि सारे स्वर्गदूत मिलकर कह रहे हैं, पवित्र 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 है शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके महिमा से सारा पृथ्वी भरा हुआ है। और उसी तरह का एक बोल प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 8वें कलम में हम देख सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि कैसे रेवलेशन 4:8 में कि 4 जो वहां पर जीव है जिसके 6 पंख है और उनका पूरा शरीर आंखों से भरा हुआ है, दर्शन है,
वो बिना कोई आराम किए दिन रात एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। तो उस परमेश्वर के विषय में बाइबल केवल वो पवित्र परमेश्वर है ऐसा नहीं कहता है, वो पवित्र 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 है ऐसा कहता है। तो उसका भी पीछे जो बाइबल बहुत बहुत गिन चुनकर चीजों को हमारे सामने लेकर आता है, जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करता। परमेश्वर के दूसरे कोई गुण के विषय में ऐसा नहीं बोलता कि परमेश्वर अच्छा 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 है, या विश्वास योग्य विश्वास योग्य विश्वास योग्य है, दयावान 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 है, ऐसा कभी नहीं बोलता। हालांकि वो सब हमको ज्यादा सुनना है कि गॉड इज मर्सीफुल मर्सीफुल मर्सीफुल, वो सुनेंगे तो बहुत हमें अच्छा लगेगा कि हम कितना पाप करते हैं, हमको कितना, हम दया के कितने पात्र है। फिर अगर परमेश्वर 3 गुना मर्सीफुल है तो कितना अच्छा होता, परमेश्वर 3 गुना भला होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो सारे गुणों में बाइबल हमको ऐसा नहीं बोलता है, सिर्फ पवित्रता को के विषय में लेकर हमको बाइबल बताता है कि वो पवित्र 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 है। अब इसमें जो इब्रानी भाषा है उसके उपयोग को समझना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि जब एक पत्थर के विषय में कहा जाए कि बड़ा पत्थर है, तो कुछ ऐसा कुछ हो, ये एक बड़ा पत्थर है, ठीक है। लेकिन अगर इजराइल का कोई व्यक्ति कहे कि ये बड़ा बड़ा पत्थर है, तो कुछ ऐसा हो। अब बड़ा पत्थर और बड़ा बड़ा पत्थर में आपको फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा पत्थर है और ये बड़ा बड़ा पत्थर है। लेकिन बड़ा 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 पत्थर बोलो तो अभी मेरे पास दिखाने के लिए दूसरा कोई चीज नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया कि कोई बड़ा एस्टेरॉइड जो स्पेस में घूम रहा है वो पृथ्वी को आके टकरा रहा है, ये बड़ा 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 पत्थर है। तो ये इजराइल के लोगों को जब कोई चीज के मात्रा को या उसके माप को समझाना हो तो भाषा का इस्तेमाल इस तरह से करते थे। तो आप समझ के देखिए, अब बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर और बड़ा 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 पत्थर में कितना फर्क है। तो ठीक उसी तरह जब पवित्रता के विषय में इब्रानी भाषा में परमेश्वर की पवित्रता के विषय में समझाया जा रहा है, तो हमें बताया जा रहा है कि वो पवित्र 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 3 गुना पवित्र है। नहीं, ये पत्थर जो आसमान से आकर पृथ्वी को लगा उससे भी बड़ी मात्रा में वो पवित्र है, कर भाषा का इस्तेमाल कर हमको समझाया जा रहा है। और अगर परमेश्वर पवित्र है तो उसके दूसरे कोई भी गुणों के ऊपर हमें शक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इतना पवित्र हो, बाइबल बार बार इसलिए हमको ये कहता है क्योंकि वो बाइबल नहीं चाहता, बाइबल का परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कोई भी गुणों के ऊपर कभी भी शक करें। वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, तुम्हें कभी भी उसके बताए हुए गुण के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। वो उसके सारे गुणों में अपनी पवित्रता में, अपनी पूर्णता में, अपनी शुद्धता में, और उस पर कोई भी आंच या दाग वो लगने नहीं देता। और उसने अपने आप को उसी तरह अलग रखा है, कोई भी तरह का मिलावट या कोई भी तरह का मामूली या साधारण बात उसमें कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। बाइबल के अंदर पवित्रता को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया गया, बताया गया है। 4 खास तरह से हम देख सकते हैं। एक तो कि पवित्रता को डायरेक्ट कमांडमेंट्स यानी आज्ञाओं के द्वारा बताया गया है। हमें समझ में आता है परमेश्वर पवित्र है जब हम आज्ञाओं को पढ़ते हैं। जैसे कि 10 आज्ञाएं जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बार बार परमेश्वर की पवित्रता हमें दिखाई देती है। हमारे चरित्र के अंदर पवित्रता लाकर वो पवित्रता को मांग रहा है। इवन तुम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना, उसका व्यर्थ में इस्तेमाल नहीं करना, आप शबत के दिन को पवित्र मानना, तो ये पवित्रता का जो उसका पूरा न्याय शास्त्र के अंदर उसकी जितनी आज्ञाएं है उसके अंदर उसने पवित्रता को का समावेश किया है, उसको उसके अंदर डाला है। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के लिए पवित्रता खुद में और उसके साथ जुड़ने वाले सबों के अंदर वो पवित्रता की अपेक्षा वो रखता है, वो चाहता है, और वो उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। दूसरा कि जितने भी उसने पर्व या जितने भी उसने बलिदानों के लिए नियम दिए उसके अंदर भी बार बार हम देख सकेंगे कि किस तरह से वो पवित्रता का समावेश करता है। He includes holiness in all his commandments regarding the feasts and all the offerings। ठीक है। तीसरा, जिस तरह से एक इंसान को अपने खाने में ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का मच्छी खा सकते हो, किस तरह का जानवर खा सकते हो, किस तरह के क्या आहार कब कब खा सकते हो,
कौन से दिन को कैसे रखना है, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो तो उसको किस तरह से उसको ट्रीट करना है, और बीमार में से आप चंगे होकर वापस लौट कर आए तब आपको क्या करना है। तो ये सारे विषय हमें उसकी पवित्रता, सफाई, है ना, तो यहाँ पे सफाई का अर्थ भी आ गया, शुद्धता का अर्थ भी आ गया, अलगदाई का अर्थ भी आ गया, परिपूर्णता का अर्थ भी आ गया। तो उन आज्ञाओं के अंदर से परमेश्वर की पवित्रता झलकती है। दूसरा, उसने जो वस्तुएं नियुक्त की, जैसे कि मिलाप का जो तंबू है, द टेंट ऑफ मीटिंग, टैबरनेकल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी परमेश्वर की पवित्रता झलकता हुआ दिखता है हमको। उसके अंदर की हर वस्तु, उसके अंदर जो जिस तरह से उसकी बनावट हुई, जिस तरह से उसको रखा गया, जिस तरह से उसका ऑर्डर है, जिस तरह से आप उसका सफाई करोगे, उसके तरफ आप अपने आप को पेश करोगे, कौन जा सकता है, लेवी जा सकता है, फिर उसका नाम भी, उन जगहों का नाम भी, कि ये होगा आंगन, लेकिन ये होगा पवित्र स्थान, और ये होगा अति पवित्र स्थान। तो उसके अंदर भी, उनके नाम के अंदर, उनकी पहचान के अंदर, उनकी बनावट के अंदर, उसके अंदर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, वो किस तरह से जा सकता है, ये सब के अंदर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पवित्रता का समावेश किया। पवित्रता को एक और बार उसके अंदर रख कर हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि मेरे लिए ये कितना जरूरी है कि मेरे साथ आने वाले लोग अपने आप को शुद्ध रखे, साफ रखे, अलग रखे, और मैं जैसा परिपूर्ण हूं वैसा परिपूर्ण बनने की कोशिश वो करे। तो एक है आज्ञा है, दो है जो वस्तु है पुराने नियम के अंदर हम देख सकते। तीसरा, पवित्र वचन के अंदर जो दर्शन देखे हैं उसके अंदर, एक तो हमने अभी देख लिया आइज़ाया नबी का जो दर्शन था, दूसरा हम यूहन्ना का दर्शन जो प्रकाशित वाक्य में देखते हैं उसके अंदर भी पर यीशु मसीह का और परमेश्वर का जहां जहां दर्शन हुआ है वो सारे, अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो मैं आपको बाद में दे सकता हूं, पर आप खाली ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि दर्शन के अंदर किस तरह परमेश्वर उनको पेश आता है। वो पवित्र है कर एक भाग मैंने रेवलेशन 4:8 में से अभी पढ़ा भी। तो आइज़ाया नबी के दर्शन के बारे में, मूसा जब परमेश्वर को देखना चाहता है तो परमेश्वर खुद के विषय में जब वर्णन करता है तो वो कहता है कि मैं पवित्र हूं, कोई भी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और फिर वो जो आदेश देता है किस तरह से तुम मुझे देख पाओगे, मेरा महिमा तुम्हारे सामने किस तरह से प्रकट होगा, उसके अंदर भी, उस दर्शन के अंदर भी हम पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता को देख सकते हैं। दानियल ने जो दर्शन देखा उसके अंदर भी परमेश्वर की पवित्रता को हम देख सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे किस्से हुए जहां पर लोगों ने पवित्रता को नजरअंदाज किया या मामूली समझा, तो किस तरह से तुरंत लोगों के ऊपर सजा आई। जैसे आहरोन के दो बेटे थे, नादाब और अबीहू। तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज फायर, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंज फायर, लेकर उन्होंने परमेश्वर के आलय के अंदर के उसके दीवट को आग दिया। तो वो स्ट्रेंज फायर, एक अलग जो पवित्र नहीं है, उस आग का इस्तेमाल करने की वजह से नादाब और अबीहू के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। कोरा नाम का एक व्यक्ति था जो मूसा के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करता है, और उस समय मूसा जिस तरह से उनसे बात कर कर परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा कर कर, और फिर बाद में कोरा के ऊपर जो सजा आती है वो हमें परमेश्वर के उस न्याय के विषय में बताता है कि परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर तुम कोई भी तरह का क्वेश्चनिंग करोगे तो किस तरह से परमेश्वर उसकी प्रतिक्रिया देता है। हम उजिया के बारे में जानते हैं, जब दाऊद जो वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर से, उसके बाद दूसरा जो अबीनदाब के घर से वापस जब लेकर आ रहे थे, तो किस तरह से ना अबीनदाब के घर पे जा रहे थे, ओबेद एदोम के घर से लेकर जा रहे थे, तो किस तरह से उस बैलगाड़ी के ऊपर जब संदूक फिसलता है और दाऊद का मित्र उजिया उसको बचाने के लिए जल्दी से संदूक को जब पकड़ता बिना सोचे समझे, तो किस तरह से परमेश्वर का कोप उजिया के ऊपर आता और उजिया मर जाता है कर हम पढ़ते हैं। और फिर हेरोद ने क्योंकि परमेश्वर के नाम के खिलाफ बातें की तो किस तरह से कीड़े आकर वो मरता है। फिर अनन्यास और सफीरा के विषय में मैंने बताया। और यीशु मसीह खुद भी परमेश्वर के उस पवित्रता के विरुद्ध के न्याय का शिकार हमारे वास्ते बनता है, क्योंकि वो पाप बनता है। तो पाप बनने की वजह से परमेश्वर का प्रकोप
या परमेश्वर का न्याय उस पर आता है, और किस तरह से वो हमारे पापों की वजह से परमेश्वर के पवित्रता के खिलाफ हो जाने की वजह से परमेश्वर उसकी तरफ से अपने मुंह को फेरता है, और फिर कैसे परमेश्वर का सजा उस पर आता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ये सब पुराने नियम के अंदर परमेश्वर की पवित्रता को लेकर जितने भी बातें हमारे सामने आती है, उसको मैंने जल्दी से आपके सामने रखा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि पवित्रता का अर्थ क्या है। 4 अलग अलग अर्थ बताए। परमेश्वर का पवित्र होना क्यों जरूरी है वो मैंने बताया, और इस पवित्रता जो परमेश्वर में है वो किस तरह की पवित्रता है वो भी हमें पवित्र वचन बताता है, और वो पवित्र 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 है ऐसे कर कर वचन हमको बताता है। और उस पवित्रता खाली उसके स्वभाव में ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई हर बातों में। तो अगर आप अगर आप उसकी आज्ञाओं की बात करें तो उसमें पवित्रता है। उसके साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जैसे मिलाप का तंबू है या जगह है, स्थान है, वहां पर पवित्रता है। वो जब हमसे वार्तालाप करता है, विजन्स, दर्शंस, कुछ भी जब देखता है, जहां हम उसके सामने आते, वहां पर पवित्रता है। और जब ये नहीं है तो उसके साथ जुड़ा हुआ दंड। तो परमेश्वर के साथ के हर ट्रांजैक्शन में, हर इंटरेक्शन में पवित्रता शामिल है। इसको कभी भी मामूली नहीं कर देना चाहिए। पिछले हफ्ते भी जब मैं बता रहा था, कई बार हम भूल जाते परमेश्वर कौन है ना, हम उसको मामूली कर देते हैं। इसलिए तो वो मलाकी के समय में वो पूछता है कि अगर मैं एक पिता हूं, एक पिता को अपना आदर उसके बेटे से मिलता है, एक स्वामी को अपना दास से भय प्राप्त होता है, तो मेरा आदर कहाँ गया, मेरा भय कहाँ गया? तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? क्योंकि मैं दया दिखाता हूं, क्योंकि मैं क्रोध करने में और न्याय करने में विलंब करता हूं, तो क्या तुमने मुझे मामूली समझना शुरू कर दिया है? लेकिन उसके पवित्रता के ऊपर कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा पवित्र वचन बड़े शुद्ध रूप से बताता है। तो परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है कि वो कोई भी तरह की अपवित्रता के साथ कोई भी तरह का संगति कभी नहीं करेगा, और इसलिए हमारे जीवन में जो पाप है उससे उसको घृणा है, नफरत है, उसके साथ वो कोई भी तरह का समझौता करेगा नहीं। हमारे जीवन में वो पाप को सहन करेगा नहीं। और पाप का मतलब ये नहीं कि हम जब चोरी करें या हम जब खून करें या व्यभिचार करें या झूठ बोले तभी हम पवित्रता से या उसके आज्ञाओं से या पाप कर कर हम उससे दूर होते हैं। जब जब हम दया नहीं दिखाते हैं, जब जब हम घमंडी होते हैं, जब जब हम एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, जब जब हम अनुकंपा या सांत्वना दिखाते नहीं है, जब हम भले नहीं बनते, जब हम लोभी बनते हैं, जब हम कड़वे बन जाते हैं, जब हम माफ नहीं करते, हमारे करतूतों में, हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में, हमारे रवैयों में, हर क्षेत्र में हम अपवित्र हो सकते हैं। मैं जवानों से बात कर रहा था तब कुछ चित्र इसके अंदर डाले थे, जो हमारे रहस्य जीवन के अंदर हो रहा है, जो हमारे दोस्तों के साथ हम जो करते हैं, कुछ चित्र ऐसे ही दिखाए हैं। हमारा सोशल लाइफ कैसा है, उसमें किन किन चीजों के ऊपर हमें मजा आता है, हमारे रिश्ते हम किस तरह से रखते हैं, ऑल 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 एनकम्पासिंग, उसकी पवित्रता और उसके पवित्रता के विरुद्ध के हमारे स्टैंड, हमारा रुख, हमारा रवैया हर पहलू में पहुंचता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च में पवित्रता देखता है, आप घुटना टेक कर प्रार्थना करते हो तो पवित्रता देखता है, आप बाइबल पढ़ते हो या आप सुसमाचार सुना रहे हो, आप गाना गा रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, तभी पवित्रता मांगता है। हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर वो पवित्रता नहीं मांगता, क्योंकि उसको हमारे साथ 100%, परमेश्वर जो भी करता है वो 100% में ही करता है, उसका स्वभाव है। तो वो हर जगह पर वो 100% ही मांगता है। वो जानता नहीं है, वो जानता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम कोशिश तो उसी तरफ ही करें कि हम 100% हो जाए। जब मूसा का जो एग्जाम्पल है हम लेते हैं, वैसे तो पहला पत्रस 1 और उसका 16 कहता है कि परमेश्वर का हमसे अपेक्षा ये है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, मैं जैसा हूं वैसा तुम बनो।
अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, वो व्हाइट फॉस्फोरस का है, एक चम्मच के ऊपर रखा हुआ है। व्हाइट फॉस्फोरस जब पानी के नीचे होता है तो वो बिल्कुल अपने अपने मूल रूप में होता है। लेकिन जैसे ही पानी से आप उसको बाहर निकालोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आग वाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकालोगे अपने आप वो आग लग जाए। तो वो फॉस्फोरस का गुण है, जैसे ही वो हवा के साथ मिलता है तो वो जल जाता है ना। ठीक उसी तरह जब हम मूसा के उस परमेश्वर के साथ के मुठभेड़ को समझते हैं तो परमेश्वर मूसा को बताता है कि तुम अगर मेरे सामने आओगे तो तुम जल जाओ। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो, तुम्हारे अंदर पाप है, तुम शुद्ध नहीं हो, तुम परिपूर्ण नहीं हो, तुम मेरे सानिध्य में रह ही नहीं सकते। तुम मेरे पास आते ही तुम जल जाओगे, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, नाश, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, है ना। तो परमेश्वर उस अर्थ से हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए कर कर कहता है। हमारे जीवन में क्यों पाप नहीं होना चाहिए? मैं कई बार जवान था तभी भी, और उसके बाद भी कई बार मैं ऐसा सोचता था कि यार इतना स्ट्रिक्ट क्यों है प्रभु तू, थोड़ा तो ढील छोड़ा। वैसे तो ढील उसने बहुत दिया है ना, कितना दया दिखाता, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं होता तो कितना अच्छा होता ना, कि प्रभु को क्या तकलीफ है, थोड़े थोड़ा थोड़ा गलती तो होता है, अरे छोड़ दो छोड़ दो, वाई इज सो स्ट्रिक्ट, थोड़ा थोड़ा लीनियंट होना चाहिए उसको। तो हमारे हमारा सोच ये है कि परमेश्वर क्यों नहीं लीनियंट है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम मेरे पास आ नहीं पाओगे। उसका क्रोध से बढ़कर उसका दुख है कि हम उसके सामने नहीं जा सकते। जैसे एक बीमारी जो है, जैसे कोई भी तरह की बीमारी शरीर के लिए एक शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक उसी तरह पाप और अपवित्रता हमारे आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर को खत्म करता है, उसको भ्रष्ट करता है, उसके परमेश्वर की योजना को बिगाड़ता है। जैसे वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर के खिलाफ जाता है, ठीक उसी तरह पाप और अपवित्रता जो परमेश्वर के साथ मेल नहीं खाती, वो सारी बातें हमारे आत्मा के साथ वही करती है जो कैंसर हमारे शरीर के साथ करता है, जो एड्स हमारे शरीर के साथ करता है, या कोरोना हमारे, या न्यूमोनिया हमारे शरीर के साथ करता है, वही चीज पाप हमारे आत्मा के साथ करता है। और उस तरह के भ्रष्टता के साथ, उस तरह की बिगाड़ के साथ आप परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जा सकते। उसकी पवित्रता तुमको जला देगी, उसकी पवित्रता तुमको खत्म कर देगी। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। तो कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? वैसे हमारी कोशिश से हम बन पाते तो फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारी कोशिशों से हम पवित्र हो सकते थे तो प्रभु यीशु को क्यों आना पड़ा? हम हमारे कोशिशों से पवित्र नहीं हो सकते हैं, वो परमेश्वर भी जानता है और हम भी जानता है, हम भी जानते हैं, और उसने पवित्रता के लिए रास्ता बनाया। तो शिजू, इफ यू आर रेडी विद दैट वीडियो, इफ यू कैन जस्ट शेयर इट ऑन द, बहुत सरल सा एक एग्जाम्पल है, इंग्लिश में आएगा, ऑडियो ऑन करना भूलना नहीं। जस्ट शो इट, एक मिनट का एक वीडियो है जो अभी आपके सामने आएगा। अनम्यूट करके शेयर ऑडियो करना पड़ेगा। है वो कर है। अरे आ रहा है। If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Jesus Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. God placed on him the sin of us all. So that he could justify the sins of the whole world. बहुत सरल सा एक उदाहरण था
केमिकल का खेल है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर हमारे पापों को कैसे साफ करता है, हमारे दाग को कैसे मिटाता है, हमें शुद्ध कैसे करता है। तो एक केमिकल इतना सब कर सकता है, तो ये केमिकल को बनाने वाला परमेश्वर हमें कितना शुद्ध कर सकता है, आप समझ सकते हो। खाली दिखाने के लिए कि कैसे पाप ने हमें पाप के जैसा ही मैला और लाल कर दिया, लेकिन पाप कभी भी यीशु को उस तरह से लाल नहीं कर पाया। और आखिर में यीशु सब कुछ पवित्र कर देगा, सब कुछ परमेश्वर अपने अंतिम उसके योजना के अंदर सब चीजों को पवित्र करेगा। परमेश्वर की कोशिश जब से पाप हुआ है तब से यही है कि सब कुछ अपनी पवित्रता और परिपूर्णता की तरफ वो ले जाए, और तभी सब चीजें अपने उद्देश्य के परिपूर्णता की तरफ भी जा पाएगी। तो परमेश्वर का क्रोध भी इसलिए ही है। जैसे हम जब बीमार होते हैं तो दवाई लगाकर उस वायरस को मारते हैं, वैक्सीन लगाकर हम उस दवाई उस बीमारी को मारते हैं, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी पाप को और उसके स्वभाव को और हमारे अंदर की पवित्रता की तरफ क्रोध से पेश आता है। जब हम परमेश्वर का कोप 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 ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर का कोप तुम पर आएगा, परमेश्वर का कोप तुम पर आएगा, तो परमेश्वर का कोप केवल उस पाप की तरफ है, उस बीमारी की तरफ है, उस अपवित्रता की तरफ है जो हम में है, और उसको हमारे अंदर हमने ही पकड़ कर रखा। हमारे ही इच्छा शक्ति की वजह से हमने उस बीमारी को पकड़ कर रखा है। तो जब मेरी बेटी अभी हॉस्पिटल में थी तो हम उसको बोलते थे कि बेटा तू ये खा ले, बेटा तू ये दवाई ले ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ऐसा करेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर क्रोध से पेश आकर उसको, क्योंकि वो इस तरह से अगर वो करते रहेगी तो वो कैसे चंगी होगी, वो कैसे ठीक होगी? तो उसको कभी डांट कर, मार कर, डॉक्टरों को बुलाकर, धमकाकर उसको करवाना पड़ा। तो ठीक उसी तरह हम भी कई बार जिद पकड़ते हैं कि नहीं 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 मैं ये नहीं छोड़ूंगा, तो फिर प्रभु जोर लगाता है, लेकिन उसके कोप को दिखाता है, उसके क्रोध को दिखाता है, लेकिन उसकी इच्छा यही है कि इस बीमारी को, पाप जो बीमारी है हमारे आत्मा के ऊपर, उसको वो हटाए, और उसका कोप, और वो यीशु मसीह के द्वारा हासिल होता है। यीशु मसीह का लहू सारे संसार की अपवित्रता को, अशुद्धता को, मैल को, बिगाड़ को हटाता है, उसके अंदर की कमी को, घटी को दूर करता है। यीशु ही एक रास्ता जो परमेश्वर ने बनाकर हमारे सामने रखा है। पहले पुराने नियम में भेड़, बकरी, बैल, इन जानवरों के खून से पापों की माफी प्राप्त होती थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमेशा के लिए प्रभु ने एक बार ये अपने पुत्र के लहू को बहा दिया, ताकि उस लहू के अंदर संसार के सारे लोगों को अपने पापों से माफी मिले। पापों का माफी यानी उनके ऊपर जो पवित्रता, अपवित्रता का छाप लगा है, उनके ऊपर जो मैल लगा है, उनके अंदर जो अशुद्धता आ गई है, उनके अंदर जो परिपक्वता से हटने वाला स्वभाव है, जो अपने आप को जो अलग नहीं रख पा रहे, उन सारी चीजों को हटाया जाए, उन सारी चीजों को हटाया जाएगा। यीशु मसीह का पापों का माफी हमारे लिए केवल सॉरी और फिर डन, ओके, फॉरगिवन, वो अर्थ ही कई बार हम उसको समझ पाते, लेकिन उसके अंदर ये सारी बातें हैं। परमेश्वर की पवित्रता और उसका स्वभाव को हमारे ऊपर प्रभु उंडेलता है, हमारे ऊपर डालता है, हमको पहनाता है उसके स्वभाव से। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए हैं ताकि हम पवित्र बन जाए। तो यीशु मसीह को जब हम हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम परमेश्वर की पवित्रता को हमारे अंदर पाते हैं। हमारे आत्मा के ऊपर जो बीमारी लगी है, उस बीमारी से छुटकारा पाने का जो पहला पड़ाव है उसको हम पार करते हैं। जो वैक्सीन लगने से या दवाई लगने से जैसे बीमारी की तरफ का युद्ध शुरू हो जाता है, उसी तरह यीशु मसीह को प्राप्त करने से उस बीमारी के ऊपर का विजय हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। और समझ लो, जिस दिन से आपने दवाई शुरू की, एंटीबायोटिक शुरू किया, 2-3 दिन के अंदर आपका शरीर अपनी पूर्णता की तरफ लौट कर आता है, ठीक उसी तरह यीशु को पाने से धीरे धीरे कर हमारा शरीर सामर्थ्य पाता है कि हम हमारे पापमय प्रवृत्ति के ऊपर
धीरे धीरे कर कर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। लेकिन केवल विश्वास नहीं, एक चीज जो हमारे मन में हमको तय करना है, पक्का करना है, हमारे मन में बिठा देना है, वो ये है कि हम परमेश्वर का भय निरंतर हमारे जीवनों में माने। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, ऐसा कहते हैं। कोई भी चीज में आपको सफलता प्राप्त करनी हो तो खास कर पवित्रता, पाप के ऊपर के विजय, परीक्षाओं में ना गिरना, ये सब के ऊपर आपको जब विजय प्राप्त करना होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि प्रभु कहीं आसपास ही है, प्रभु हमेशा मेरे साथ है, प्रभु देख रहा है। वो भय ही निरंतर हमें प्रभु के साथ के उस पवित्र रिश्ते में बनाए रखने में हमारी मदद करेगा। तो प्रभु पर विश्वास रखने से, उसके लहू से हम शुद्ध तो हो जाएंगे, हम साफ तो हो जाएंगे, पवित्र तो हो जाएंगे, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए फिर प्रभु का एक भय होना जरूरी है। कई लोग, मैं कई बार ऐसा कहता भी हूँ कि कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या करे भैया, बहुत चाहते लेकिन कंट्रोल नहीं, मेरे को गुस्सा बहुत आ जाता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ या मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरा कमजोरी है। आप आपके परिस्थिति को बदल कर देखिए। जैसे कि आपको बहुत क्रोध आता है, ठीक है, तो आपके घर पे मेहमान आए तो जरा क्रोध करके दिखाइए, या आप पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े हो तो जरा क्रोध करके दिखाइए। तो पुलिस स्टेशन में कैसे आप क्रोध नहीं करते हो? तो वहां पे कौन सा यम लगता है? संयम ही लगता है। जो संयम पुलिस स्टेशन में आपके क्रोध को कंट्रोल में लाने में आपकी मदद करता है, वही संयम का इस्तेमाल घर में करता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहां जहां पर हम कमजोर अपने आप को पाते हैं, उस परिस्थिति को बदल कर देखिए। आपका बेडरूम हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, जहां पर आप बोलते हो कि कंट्रोल नहीं है, तुरंत माहौल बदल दो। तो वहां पर दो दोस्त आ गए आपके, या पास्टर घर पे आ गया, तो कितना मेल, कितना प्रेम, कितना प्यार होता है एक दूसरे में, कितने अच्छे, कितने सौम्य होते हैं लोग। तो वो जो संयम है उसकी हम बात करें, वो संयम को 24 घंटे सक्रिय रखना है। अब आप सोच के देखिए, किसी व्यक्ति के आने से, पास्टर के आने से, भाई के आने से, पुलिस इंस्पेक्टर के होने से अगर आपका स्वभाव इतना अच्छा हो सकता है, तो 24 घंटे परमेश्वर जो आपके साथ है उसका बोध निरंतर रहेगा, तो हम सही हो पाएंगे कि नहीं? तो ये है परमेश्वर का भय होना। भय होने का मतलब है कि परमेश्वर बहुत ही पास में, वो देख रहा है, कर एक बोध होना, वो हमें पवित्र रखने में हमारी मदद करता है। दूसरा नहीं, तीसरा। पहला तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, सफाई शुरू वहां से होती है, पवित्रता वहीं से शुरू होती है। दूसरा, प्रभु हमारे पास है, साथ है, वो निरंतर हमें याद रखना है। तीसरा, प्रभु के अनुग्रह को मांगना है। आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। हम राह देखते हैं कि हम नीचे गिर जाए, हड्डी टूट जाए, और फिर हम प्रभु को बोले कि प्रभु हम पर दया कर। दया जब हम बिल्कुल असफल हो जाए और आशा के दूसरी छोर पर चले जाए, फिर हमें दया की जरूरत है। पर दया को प्राप्त करने से बहुत बहुत पहले हमें अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। और प्रभु का अनुग्रह, यीशु कहता है कि मेरा अनुग्रह काफी है। मेरा अनुग्रह तुम्हें पास क्लास तो पहुंचा ही देगा। मेरा अनुग्रह तुम्हें कभी भी असफल होने नहीं देगा। मेरा अनुग्रह काफी है। काफी का मतलब है कि तू जा, ये काफी है। काफी का मतलब है कि तू जाकर वापिस आए, या तू तेरे काम को पूरा करे, वहां तक के लिए। अब जब परमेश्वर हमसे कहता है मेरा अनुग्रह काफी, उसका मतलब है कि तेरे जीवन के अंत तक तुझे विश्वास योग्य बनाए रखने के लिए, तेरे अंजाम तक पहुंचने के लिए मेरा अनुग्रह काफी है। खाली उस परिस्थिति के लिए नहीं। हम कई बार तेरा अनुग्रह काफी है खाली उस कमजोरी की परिस्थिति में, या जब बीमारी आती है तब तेरा अनुग्रह काफी, तब नहीं। मेरा अनुग्रह इतना काफी है कि तेरे को सीधा सोलर सिस्टम के बाहर ले जाएगा। इतना मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो उस हद तक उसको समझना और उसका इस्तेमाल करना। जैसे हमने पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि पवित्र आत्मा एक सब स्टेशन जैसा है, एक मेगावाट का सब स्टेशन जैसा है, एक ऐसा सामर्थ्य जो हमारे लिए उपलब्ध है। ठीक उसी तरह प्रभु का अनुग्रह भी उतना ही पावरफुल एक हथियार है जो उसने हमको दिया हुआ है। कहता है कि वो काफी है।
तो पवित्र रहने के लिए क्या क्या चाहिए? यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए, प्रभु का भय रखना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह को समझकर उसको बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, चौथा ये है कि हमारे मन को मना लेना चाहिए कि ये आसान नहीं हो। कहीं ना कहीं अनुग्रह काफी है बोलकर हम अपने आप को ऐसा मना लेते हैं कि अनुग्रह मिल जाएगा तो फिर तो स्केटिंग बोर्ड मिलने जैसा है, सब करके स्मूथ हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर चीज में दाम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने ये बड़ा क्लियर स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आए वो अपना अपना क्रूस उठाए। और उस क्रूस को उठाने से पहले उसने ऐसा कहा कि वो सबसे पहले अपने आप को नकारे, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड देन टेक अप द क्रॉस एंड देन फॉलो मी। तुम अपने आप को नकारो, खुद को, यानी अपने आप को नकारो का मतलब है कि हमारी इच्छाओं को दबाओ, हमारी इच्छा को। जैसे यीशु ने ऐसा कब किया? जब गत्सेमने की वाटिका में था तो उसने वही प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु हो सके तो ये जो है क्या कप, कटोरा, ये कटोरा मुझसे हटा दे। फिर वो कहता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा को, है ना? वो है डिनाइंग हिमसेल्फ, वो खुद को नकार कर प्रभु की इच्छा को करता है। और यीशु बार बार यूहन्ना के पत्र में बार बार कहता है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा करने यहां पर आया, आई हैव कम टू डू द विल ऑफ माई फादर, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें हमारी इच्छाओं को धीरे धीरे स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, नंबर 4 तक ले जाना, और प्रभु की इच्छा को धीरे धीरे ऊपर लेकर हम, तभी पवित्रता की तरफ हम बढ़ पाएंगे। जितना हमारा इच्छा ऊपर ऊपर आता जाएगा उतना हम पवित्रता से दूर जाने के लिए अपने आप को रिस्क में डालते जाएंगे। तो हमारे जीवन के हर योजना में इसको ध्यान रखना है। आपका लोकेशन क्या है, आप शादी किससे करते हो, आप किस तरह के नौकरी में शिफ्टिंग करते हो, आपके छोटे छोटे निर्णयों में भी सब ये अहमियत रखता है। ओके, सो वापस बोलता हूँ, 4 रास्ते जिसके द्वारा आप पवित्रता को पाकर उसको आपके जीवन में बनाए रख सकते हो, वो है कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाना। सबसे पहले पवित्रता हासिल वहां से होता है। फिर उसको बनाए रखने के लिए 3 और चीजें मैंने बताई। एक तो प्रभु का भय मान, वो निरंतर हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, वो याद रखना। दूसरा, उसके अनुग्रह को निरंतर प्राप्त करते रहना। और तीसरा, कि एक दाम इसके लिए चुकाना है, इसके लिए मुझे खुद को नकारना होगा। वो पवित्र आत्मा और वो सारी बातें तो है ही, वो अनुग्रह के भाग के अंदर है कर कर हम देख सकते हैं। ओके, भजन संहिता 119 उसका 9वां कलम जब हम पढ़ते कि एक जवान अपने रास्तों को शुद्ध कैसे रखे, तो ये एक जवान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। ये पुराने नियम का तरीका है, लेकिन ये आज भी हम पर उतना ही लागू है। तो ये सारी बातें जो पहले मैंने कही वो तो याद रखनी है, लेकिन ये सब में आपको प्रभु के करीब उसके अनुग्रह को समझने के लिए, या उसके भय को निरंतर मानने के लिए, या किस तरह हमारी इच्छा को दबाए और प्रभु की इच्छा क्या है वो समझकर उसमें हम आगे बढ़े, वो सब कहाँ से हमें प्राप्त हो। और उसके लिए एक ही जगह प्रार्थना में तो हो ही सकता है। कई बार हम कुछ भी हो ना तो सीधा मैं प्रार्थना करूंगा, तो आई विल प्रे अबाउट इट। जैसे कि वो प्रार्थना के अंदर हम कुछ ऐसा जादू ही करने वाले हैं, या उस प्रार्थना के दरमियान हम कुछ जादू ही सुनने वाले हैं, कुछ अनोखा मेरे कान में अभी बजने वाला है, मेरे रोंगटे खड़े होने वाले हैं, या मुझे क्लियरली कुछ होने वाला है। अभी आपको मैं अभी जस्ट आई विल प्रे एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो हमारा कई, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक सैंक्टिफाइड हमारा रिप्लाई है, बहुत ही अब्यूज किया गया एक रिप्लाई कि आई विल प्रे अबाउट इट। क्या तुम प्रे अबाउट इट करके मेरे को बताओ कब कब तुमने उखाड़ा है प्रे अबाउट के बाद? लेकिन प्रभु के हित को जानना है तो करिए, आप प्रे करिए, मैं ना नहीं बोल रहा, प्रे करना चाहिए। प्रभु अपना अद्भुत तरीके से कई बार हमको गाइड करता है, मैं उसको ओछा कर नहीं रहा हूं, बट उसके हित को समझने के लिए, उससे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उसके भय को मानने के लिए, उसमें निरंतर बने रहने के लिए वो सबसे भी ज्यादा ताकतवर होगा
जब हम उसकी वाणी को सुने, है ना। प्रार्थना में हम बोल बोल करते, हम 90% बोलते, हम 95% बोलते और 5% स्पेस देते प्रभु को, कई बार 2%, कई बार देते ही नहीं, है ना। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें मनन करते हैं, तो 100% प्रभु हमसे बात करते हैं और उसके द्वारा निरंतर, और उसका वचन ऐसा है ना कि हमको बदलते ही रहेगा। हमको उसकी इच्छा के अनुसार उसके उपस्थिति को महसूस करने के लिए वो क्या चाहता है हमसे और क्या गहरी बात वो बोल गया, ये सब वचन के द्वारा हमें सिद्ध हो। और ये जो सवाल कि मैं कैसे अपने मार्ग को सिद्ध रखूं, उसके जवाब में वहीं पर 119 उसके 9 के 16 के अंदर, 9 से 16 के अंदर वो सारे जवाब स्पष्ट लिखे गए। तो जल्दी से मैं बोल रहा हूं कैसे ओबे, एक तो कि प्रभु का वचन जो है उसका आज्ञा मान, दूसरा प्रभु को निरंतर खोजते रहो, सीकिंग गॉड थ्रू द वर्ड एंड थ्रू योर लाइफ। प्रभु को खोजते रहना, हमारा खोज यही होता है कि अगला प्रमोशन कब हो सकता है, अगला ट्रिप किधर मारे, अगला कौन सा, अगला तनख्वाह पे कौन सा चीज मैं खरीदूं, इसका सीकिंग हमारा ज्यादा चलता होता है। लेकिन होल हार्टेडली, पूरा दिल लगाकर प्रभु को खोजिए। तीसरा, मेमोराइज द वर्ड, है ना। ये पोर्शन आप पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन कर आप प्रभु के वचन को मेमोराइज करिए, उसको आपके जहन में डालिए, आपके दिमाग में डालिए, कंठस्थ करिए उसको बार बार आपको खुद को चैलेंज करना चाहिए कि आई वांट टू मेमोराइज द स्क्रिप्चर। मैं जब 20-25 साल का था, मेरे को याद नहीं उम्र मेरा कितना था, लेकिन तब मैं बहुत ही मुश्किल वाले 300-350 वर्सेस को मैंने कंठस्थ किया था, आई बाय हार्टेड इट। और उसके लिए मैंने गानों का इस्तेमाल किया, कोई मेंटल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं एक कंपटीशन में भी भाग लिया था, तो उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया। और वो सारी बातें अब मेरे काम में आती है। वो जो कंठस्थ किया वो कई सारी बार मेरे जीवन के अलग अलग पड़ाव में मुझे लेकर आगे गई। तो आप सोचिए, अगर मैंने 1% ऑफ द बाइबल बाय हार्ट करने से इतना पावर आया, क्योंकि बाइबल के अंदर 31,000 वर्ष है, सारे वर्ष शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन 1% में इतना पावर है, तो और ज्यादा आप करोगे तो क्या क्या हो सकता है। तो आप मेमोराइज द वर्ड, प्रभु के वचन को कंठस्थ करिए। तीसरा, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हमेशा उसके अंदर से कुछ नई बातों को सीखने का एक रवैया, एक एटीट्यूड हमेशा हमारा होना चाहिए। चौथा, प्रभु के वचन का ऐलान करिए। तो ये कंठस्थ करोगे तो ऐलान कर पाओगे। दूसरी बात ऐलान के अंदर ये है कि प्रभु के वचन के अंदर प्रभु के हित को संसार के सामने व्यक्त करना, दूसरों के सामने व्यक्त करने में कोई भी तरह का शर्म या हिचक ना रखिए। फिर प्रभु के वचन के अंदर जब उसकी आज्ञाओं को आप सुनते हो तो खुशी के साथ, खुश मिजाजी के साथ आप उसको आपके जीवन में अमल में लाइए। रिजॉइस इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और उसके वचन को और गहराई से पढ़कर, समझकर, उसकी गहराइयों में उतरने के लिए और उसके अंदर से नई नई बातों को जानने की उत्सुकता के साथ आप उसके सामने आइए। ऐसा आप वहां पर देख पाओगे। इब्रानी 12 और उसका 14 कहता है, जिस तरह हर लोगों के साथ, हर इंसानों के साथ आप शांति की खोज करोगे, ठीक उसी तरह तुम पवित्रता की भी खोज करनी। सो व्हेन यू हैव होलीनेस इन योर लाइफ, इट इज इक्वेटेड विथ पीस विद ऑल मैन, यानी सारे लोगों के साथ शांति और ईश्वर के साथ शांति। पीस विद ऑल मैन एंड पीस विद गॉड, उसका खोज करिए। हाउ कैन यू हैव पीस विद गॉड? जब यू हैव होलीनेस इन योर लाइफ। और अगर ये पवित्रता तुम्हारे अंदर नहीं होगी, यू विल नॉट सी गॉड। अब ये चित्र जब आपके सामने आया तो आपने सोचा होगा कि ये क्या है, ये कहां से इसमें आ गया, पवित्रता के अंदर ये क्यों आ गया? तो ये एक जानवर है जिसका नाम है एरमीन। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये सच में जानवर है, उसका फोटो है। एरमीन इसका नाम है, ERMINE। और इसकी खासियत यह है, इसका खाल का हंटिंग होता है। इसका खाल देखिए ना, कितना मस्त है ना, एकदम साफ। और ये ऐसे ही रहता है, वो पूरे उसकी जिंदगी के दरमियान इतना ही साफ, इतना ही प्योर रहता है। और इसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका जो बिल है, इसके बिल के चारों ओर गंदगी लगा देते, गंदा कर देते, और फिर हंटिंग करने इसके पीछे लोग भागते। तो ये जब इसे अपने घर में लौट कर जाता है, तो इसके घर के द्वार के पास जब ये गंदगी को देखता है ना, तो वो उसके घर के अंदर नहीं प्रवेश करता है। बोले कि नहीं, इसके अंदर जाऊंगा तो मैं मैला हो जाऊंगा।
मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, तो वो घर में प्रवेश नहीं करता है। एक ही चीज करना है उसको, जल्दी से उस बिल में घुस जाना है, लेकिन बिल के अंदर गंदगी है तो वो नहीं प्रवेश करता, और वहीं सोचते रहता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उतने में शिकारी आकर उसका शिकार कर देता। यानी वो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होता है, लेकिन मैल मैं खुद पर आने नहीं दूंगा। आई विल अलाउ माई सेल्फ टू डाई, बट आई विल नॉट लेट एनी डर्ट कम ऑन मी। ये अरमीन का स्वभाव है। इसका आधा स्वभाव भी हम में होता तो प्रभु को हम जल्दी से देख पाएंगे। तो ये पवित्रता के विषय में पवित्र वचन के अंदर से और भी बहुत सारी बातें, आप ये सारे पहलुओं के अंदर अंदर, खासकर जब मैंने होली गॉड प्रभु के वचन के आधार पर जो ये सारी बातें जो मैंने कही, इसके तो एक एक विषयों के अंदर है ना, आज्ञाएं, वस्तुएं, दर्शन और जो न्याय प्रभु ने किए, इसके तो और गहराइयों में जाकर आप उस पवित्रता के अलग अलग पहलुओं को आप देख पाओगे। सो दैट्स इट। द होलीनेस ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु चाहता है कि हमारे चरित्र का भी भाग पवित्रता बन जाए। हम जब पवित्र आत्मा कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं, हम जब पवित्र कलीसिया की बात करते हैं, ये सब के पीछे जो पवित्रता जो शब्द है और वो जो मूल अर्थ है, उसके पीछे का पूरा भावना ये है, उसके पीछे का सोच ये है, उसके पीछे का कारण ये सब है। हमारा प्रभु पवित्र है और इसलिए वो मांगता है हमारे अंदर पवित्रता, हमारे स्वभाव में और हमारे जीवन के हर पहलू में। वो हमारे साथ एक बहुत ही घनिष्ठ मेलजोल में आना चाहता है और इसके लिए वो पवित्रता की मांग करता है। और उसके लिए हमें उसके लिए उसने जो कुछ चाहिए वो प्रदान कर दिया है। उसने अनुग्रह को दिया है और उसने अपने लहू को बहाकर हमें शुद्ध किया है। उसने अपने इच्छा को प्रकट किया है, उसकी उपस्थिति को निरंतर हमें देता है। और ही मेक श्योर दैट वी आर अवेयर कि उसकी इच्छा क्या है। पवित्र वचन के द्वारा भी वो बार बार हमसे बात करते रहता है। और पवित्र कलीसिया के साथ मिलकर ये सब करना और भी आसान हो जाता है। अकेले अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल है। इसलिए संगति इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें कि हम पवित्र अपने आप को रख सके। तो जो लास्ट मैंने कहा कि परस्यू, नो, फर्स्ट पीटर के अंदर से जो वर्स है, हिब्रूज 12 के अंदर से जो मैंने कहा, दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। हिब्रूज 12:14 के पवित्रता का पीछा करो, परस्यू जैसे कोई चीज के पीछे हम लग जाते, उसी तरह पवित्रता के खोजी बने, क्योंकि उसके बगैर हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। That's it. That's the class of today. Any questions quickly? कोई भी कुछ पूछना चाहे? नहीं है तो भैया, हम पिता परमेश्वर जैसे तो कभी भी नहीं बन पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो क्या फिर हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी? है? क्या पूछे आप? हम पिता परमेश्वर जैसे तो कभी भी उसके जैसा स्वभाव, उसके जैसी आज्ञाएं, मतलब उसके जैसे तो हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो क्या हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी? पिता परमेश्वर के जैसा हमें नहीं बनना है, उसके पुत्र यीशु मसीह के जैसे हमें बनना है। पिता परमेश्वर ने अपने जो प्रकटीकरण में बताया है वो नहीं, यीशु मसीह ने जो अपना प्रकटीकरण, यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने अपने आप को प्रकट किया है, उसके जैसा हमें बनना है, उसके स्वभाव में हमको आना है। और उसके लिए पवित्र आत्मा वो देगा, उसके लिए बहुत कुछ वो देगा। मैंने बताया ना, उसने अपना लहू दिया, वो अनुग्रह देता है, वो अपनी उपस्थिति हमें देता है। तो उसने हमें दोस्त दिए हैं, मित्र दिए हैं, पवित्र वचन दिया है, जिसके आधार पर उसके लहू के, उसके नाम के अंदर जो सामर्थ है वो दिए है। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, बहुत कुछ दिया है, ताकि हम
उसके जैसे बनने की कोशिश में लगातार बने रहे। हम उसके जैसा, तो जब वो हमें बनाएगा, जब हम महिमा में आएंगे, तभी हम पूरी तरह से हम उसके जैसे बनेंगे। लेकिन इस संसार में जब है, तब हमारा कोशिश तो यही होना चाहिए, आप बॉम्बे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन बॉम्बे की तरफ की गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसी बात है। फिर पता चला कि बॉम्बे जाना था, लेकिन आप अभी कलकत्ता के आजू बाजू हो तो नहीं चलेगा, समझ गए? तो दिशा तो पकड़ लेना चाहिए और उस तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा देगा, क्यों नहीं देगा? वो सबके लिए दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, मन फिराए और बपतिस्मा ले, उनके लिए तो पवित्र आत्मा का दान उपलब्ध ही। या ठीक है, अभी और कोई सवाल है तो पास्टर विनय और सिद्धू यहाँ पर है, आकाश है यहाँ पर, पॉल है यहाँ पर, तो ये लोग सब सक्षम है एकदम, प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, ये आपके जवाब देंगे, तो जवाब देंगे। तो आज मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करिएगा, मुझे एक जगह तक जाना है, इसलिए मैंने जल्दी से क्लास ले लिया। और कोई भी सवाल हो तो बाद में आप मेरे संपर्क में आ सकते हो। आई वुड श्योरली लाइक टू आंसर। गॉड ब्लेस यू। ये थोड़ी कुछ देर हम आराधना करें, इस जो भी बात हमने पवित्रता को लेकर सीखी है। इससे पहले कि आराधना में जाए, मैं खाली एक पॉइंट जया बेन के सवाल के लिए ऐड करना चाहूंगा कि जया बेन, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम प्रभु के समान इस जीवन में यहाँ पृथ्वी पर तो पूरी तरह नहीं बन सकते हैं, और क्योंकि हम पूरी तरह से उसके समान नहीं बन सकते हैं, इसलिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते, हम अपने आप से उसके समान नहीं बन सकते। तो पवित्र आत्मा वो इसीलिए देगा जानबूझकर, ताकि हम उसकी और जैसा बनने की के जो जर्नी जो बोला पास्टर जियो ने मुंबई के तरफ, तो उस यात्रा को हम शुरू कर सके। हम अपने आप में ट्रेन चढ़ ही नहीं सकते, ट्रेन वही चला रहा है, पवित्रता की ओर, परमेश्वर के स्वरूप में बनने की ओर का जो ट्रेन है वो वही चला रहा है, वो हमें ले जाएगा, वो हमें उस ट्रेन में चढ़ाएगा, और उस ट्रेन में चढ़ाने का जो काम है वो पवित्र आत्मा देकर होता है। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा इसीलिए देगा ताकि हम पवित्र बन सके, वो पवित्र आत्मा इसलिए देगा ताकि हम उसके समान बनने का कार्य शुरू हो सके हमारे अंदर। ठीक है, तो पूरी तरह से तो हम जब मरेंगे और जब हम उसको रूबरू देखेंगे तभी हम बनेंगे, लेकिन तब तक के लिए शुरुआत यहाँ पर जो होगी पृथ्वी पर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगी। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र करता है। तो आइए इन बातों को लेकर आइए हम कुछ देर आराधना करें, उस महान परमेश्वर के सामने आए जो हमें पवित्र करता है। परम पवित्र स्थान में मैं आया हूँ, पवित्र आत्मा तू ले चल मुझे, परम पिता की हुजूरी में आया हूँ, पवित्र आत्मा तू ले चल मुझे, प्रेम के लहू से धुल के मैं आया हूँ, पवित्र आत्मा तू ले चल मुझे, सामर्थ और रहमत पाने में आया हूँ, पवित्र आत्मा तू। एक और बार सिंहासन पर आते हुए हालेलुया। परम पवित्र स्थान में मैं आया हूँ, पवित्र आत्मा तू ले चल मुझे, परम पिता की हुजूरी में आया हूँ, पवित्र आत्मा तू ले चल मुझे, मेमने के लहू से धुल कर मैं आया हूँ,
आया हूँ। पवित्र आत्मा तू ले चल मुझे, पवित्र 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 है जो स्तुतियों पर विराजमान है। पवित्र 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 है वो, पराक्रमी और न्यायी है। पवित्र 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 है वो, मेरा बादशाह मेरा स्वामी है। पवित्र 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 है वो, मुझे भी पवित्र करता है। पवित्र खुदा जो हमें भी पवित्र करता है, खुदा जो अपने समान बनाता है। तेरी स्तुति हो यीशुआ, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पवित्र आत्मा। धन्यवाद कि तू ही हमें पवित्र बनाता है, तू ही हमें तेरे समान बनाता है। हम तो सदा ही पापी थे परमेश्वर, हम तो जन्म से ही अंधे थे, हम तो जन्म से ही कीचड़ में थे परमेश्वर, हम तो जन्म से ही परमेश्वर पाप में ही पैदा हुए थे, और हम जन्म से ही परमेश्वर उस आग में भस्म होने के योग्य थे, तेरे पवित्र आग में भस्म होने के योग्य थे। लेकिन तूने राह दिखाई। उस वीडियो को जैसे हमने देखा, यीशु मसीह तूने हमारे अंदर के पाप को मिटाया, और तूने पाप को ही इस संसार से मिटाया, मृत्यु को इस संसार से मिटाया। वो सब अपने ऊपर ले लिया खुदा, ताकि हम भी पवित्र हो सके। धन्यवाद कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम तेरे वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन धन्यवाद कि पवित्र तू ही करता है, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही शुद्ध है, तू ही अलग है। हालेलुया। तू ही स्तुतियों के योग्य है, तू ही पराक्रमी है। हालेलुया। एक और बार आइए अपने आप को पूरी तरह से उसे सौंप दे। हालेलुया। क्षमा मांगे, कहे यीशु तेरे लहू से एक और बार धो के शुद्ध कर, मेरे अंतरात्मा को शुद्ध कर खुदा, पवित्र कर, एक और बार पवित्र कर। मुझे भी तेरा भय हमेशा बना रहे मेरे मन में। हालेलुया। कि तू सदा मेरे साथ है, तू जो पवित्र खुदा है, तू सदा मेरे साथ है। पवित्र 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 है वो, स्तुतियों पर विराजमान है। पवित्र 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 है वो, पराक्रमी और न्यायी है। पवित्र 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 है वो, मेरा बादशाह मेरा स्वामी है। पवित्र 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 है वो, मुझे भी पवित्र करता है, मुझे भी पवित्र करता है। लहू से धोके पवित्र, अपनी आत्मा से भर के पवित्र करता है, मुझे भी पवित्र करता है। आए हुए सभी के लिए धन्यवाद, तेरे दास के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद खुदा। होने दे कि केवल ये कुछ क्षण ही नहीं, पर हम हर पल हर दिन ऐसे ही बिताएं जैसे हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने हम बिता रहे हैं। ये एहसास लेकर हम हर कार्य को करें, ये एहसास लेकर हम सुबह उठें और रात को सोने जाएं।
ऐसा हम सबके साथ होने पाए। तेरे आत्मा की भरपूरी को एक और बार मांगते हैं। पवित्र आत्मा, तू ही हमें पवित्र बने रहने में मदद कर सकता है। तेरी जरूरत है, हम सबको तेरी जरूरत है। भर दे एक और बार आज शाम के समय। धन्यवाद, धन्यवाद। और जब तेरी उपस्थिति आ रही है तो उसी बीच कोई भी हम में से अगर बीमार है तो तू उन्हें चंगा कर दे यीशु मसीह। धन्यवाद। हमारी सारी जरूरतों को तेरे सन्मुख लाते हैं यीशु मसीह के नाम में।